Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 43 for that topic breathing and exchange of gases. Actually, we have been learning very important part, that is all that terms involved in relation with that volume of air, okay, while breathing in or breathing out. तो उसके बारे में जो भी वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से होता है, दैट वी हैव सीन. इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर. डू रिमेंबर द नेम, एमसीक्यू में आता है स्पायरोमीटर. ओके, तो उसमें लगभग ये 8-9 जो टर्म्स है वो अच्छी तरह से लर्न करना जरूरी है. तो उसमें से 4 टर्म्स हमने पिछले लेक्चर में देखे थे. कौन से देखो, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी. क्विक रिव्यू. टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग इनसाइड और एक्सपेल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. जब नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, हम ग्राउंड लेवल पे है, कुछ भी मेहनत नहीं है, तो उस टाइम जो वॉल्यूम एयर का अंदर आता है बाहर जाता है उसे कहते हैं टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, और वो लगभग 500 ml के आसपास होता है इन अ नॉर्मल पर्सन. ओके, होना चाहिए. देन आईआरवी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी लंग्स में कैपेसिटी बहुत है. दैट अमाउंट ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इनहेल्ड after the forceful inspiration. The volume of the air that is entering into the lungs after the forceful inspiration. So that is called as the IRV, inspiratory reserve volume, और वो लगभग 2500 ml to 3000 ml होता है. That we have seen. Expiratory reserve volume क्या होता है? The volume of the air that is expelled out during the forcible expiration. ऐसा फोर्सिबल एक्सपिरेशन जब करते हैं तब जो वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाता है, ज्यादा से ज्यादा जाएगा लंग्स से, उसे कहते हैं ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वो कितना होता है, 1000 to 1100, that is 1000 to 1100 ml. Okay, or then we have seen the term residual volume, that is the amount of the or volume of the air left behind after forcible expiration. फोर्सिबल एक्सपिरेशन होने के बाद भी जो वॉल्यूम एयर का लंग्स में रह सकता है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. वो भी होता है नियर अबाउट 1100 to 1200 ml. तो ये पूरी जानकारी अच्छी तरह से याद में रखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था. नाउ नेक्स्ट फ्यू टर्म्स आर देयर. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी कहते हैं उसे. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल कह रहा है, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन आफ्टर फोर्सिबल, आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन कर दिया है, तो उसके बाद में हम कितना ले सकते हैं. तो एक तो टाइडल वॉल्यूम जितना है उतना ले सकते हैं टीवी, और फोर्सिबल करते हैं तो आईआरवी भी ले सकते हैं, यानी आईआरवी प्लस टीवी विल बी इक्वल टू आईसी. ये एक बात ध्यान में रखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद जो टोटल वॉल्यूम हम एयर का अंदर ले सकते हैं, एक तो नॉर्मल पर्सन जो लेता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में टाइडल वॉल्यूम वो ले सकते हैं, प्लस क्या फोर्सिबल इंस्पिरेशन से जितना आएगा वो भी ले सकते हैं, उसे कहते हैं हम आईआरवी. सो देयरफॉर टीवी प्लस आईआरवी इज इक्वल टू आईसी, इंस्पायरेशनल कैपेसिटी. ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, देखो, ईसी कहते हैं उसे. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन तो नॉर्मल कर लिया है ऐसा,
पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर करते हैं हम आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, जितना भी कर सकते हैं वो, उसे कहते हैं दैट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वो कितनी होती है? टीवी प्लस ईआरवी। ईसी विल बी इक्वल टू व्हाट? टीवी प्लस ईआरवी। तो ये चेक करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, एनालिसिस करने के लिए। उस पेशेंट के लंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं। उसका टाइडल वॉल्यूम कितना है देखा जाता है, उसका आईआरवी कितना है उतना देखा जाता है, फिर उसका ईआरवी कितना है देखा जाता है, और ये भी कैपेसिटी भी चेक की जाती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, और उसके उल्टा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। उसे आईसी और ईसी कहते हैं। वो उसका जो इक्वेशन है वो भी मैंने दे दिया है। आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। अब देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? एफआरसी कहते हैं। व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन टू द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। वो उतनी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी lungs can hold that much amount of volume of air after normal expiration। जो एयर लंग्स में रहेगी, एक बार नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया तो उसके बाद भी जो रहेगा लंग्स में वो एयर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। यानी उतना एयर अवेलेबल है लंग्स में एक्सपिरेशन होने के बाद। जैसा सैलरी आ गई है, जो खर्चा लगने वाला है महीने का वो तो कर दिया है, वो करने के बाद कितना बैंक बैलेंस रहता है वो जितना इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो है, वो लंग्स का है। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो एफआरसी कैसा देता है? ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। और आरवी क्या है? अमाउंट ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट इनटू द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो ये दो जो है वो दोनों का जो अमाउंट आएगा टोटल वो होगा एफआरसी। ओके, देन वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज मीन बाय वाइटल कैपेसिटी? वीसी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए फोर्स एक्सपिरेशन। इसका उल्टा है। ओके, यानी एफआरसी में क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इनटू द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए फोर्स एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा कितना एयर अंदर ढकेला जा सकता है? एक तो फोर्स एक्सपिरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लंग्स एयर विल गो आउट, यानी ज्यादा से ज्यादा कैविटी अंदर बन जाएगी, कैपेसिटी बन जाएगी, isn't it? And that will be called the vital capacity. Maximum volume of air that can be inspired after a forcible expiration. वो कितना आता है? ERV, यानी फोर्सिबल एक्सपिरेशन से आने वाला वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपिरेशन से आने वाला, और IRV। ओके, नॉर्मल इंस्पिरेशन से आने वाला जो वॉल्यूम है वो टीवी, और IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल जो हम लेते हैं। तो ये तीनों का अगर समेशन करेंगे तो वो आएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी। दैट विल बी आवर वाइटल कैपेसिटी। वेरी सिंपल माय फ्रेंड। ये ईआरवी का अमाउंट मैंने बताया था आपको, नियर अबाउट 1000 टू 1100 ml। टीवी का बताया था 500 ml। समझो ये 11,000 है तो ये 5 से 1500। और आईआरवी का मैंने बताया था 2500, यानी 24,000 ml टू मैक्सिमम भी जाएगा। ओके, वो निकालो आप। तो उसका अमाउंट भी कभी कभी एनसीईआरटी इसमें नीट में एमसीक्यू में आ सकता है, तो अमाउंट भी आप चेक कर सकते हो कितना आएगा। ओके, क्योंकि आपके पास ये अमाउंट्स है, ईआरवी की अमाउंट आपके पास है। ईआरवी कितना है? 1000 टू 1100। टीवी कितना है? 500। ओके, ये 500।
और ये IRV कितना है, IRV भी 1100 सॉरी 2500 टू 3000 चेक करो आप। तो यानी कितना आ सकता है, 3000 4000 से लेके वो कितना आ सकता है 1100 1600 4600। ये कभी कभी आ सकता है MCQ में। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इन ए नॉर्मल पर्सन शुड बी, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 4000 टू 4600 ml। तो एक ऐसा कैलकुलेट किया है देखो। तो ये वैल्यूज मैंने दिए हैं पिछले वीडियो में भी, अभी भी बताए थे। ये वैल्यू ERV का है, ये वैल्यू TV का है 500, ये वैल्यू IRV का है, जस्ट मैंने ऐड किया उसको, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट जो आएगा वो क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। यानी फोर्स इंस्पिरेशन करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो होगी लंग कैपेसिटी। वो कितना वॉल्यूम बैठ सकता है लंग्स में, वो वॉल्यूम जो है वो दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। तो कितना आएगा दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, RV यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV यानी टाइडल वॉल्यूम, और IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ज़्यादा से ज़्यादा एयर जितनी आ सकती है, नॉर्मल एयर जितनी आ सकती है, ERV एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपेंशन के बाद जो एयर बाहर जाती है वो, और RV रेसिडुअल वॉल्यूम लेफ्ट। तो ये पूरा का पूरा अगर हम समेशन करेंगे then that will be the maximum amount of air or volume of air that can remain in our lungs after the forced inspiration। तो ये चीज़ें जो है वो बार बार लर्न करो आप, यानी एक टाइम दिमाग में बैठने के जैसे नहीं है। पर जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो बिल्कुल ही इसको जान जाएंगे ये क्या है। ओके, सो वन बाय वन यू लर्न द टर्म अगेन एंड अगेन। खाली उसको रट मत मारो, समझने की कोशिश करो। ये रिवाइंड करके देखो वीडियो जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। डू गिव लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो। वी शैल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन से गुड बाय।